अब पहला प्रश्न है कि द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग को यदि आमने सामने रखते हैं तो टकराव होता है, तो हम इससे कैसे बचें? कर्णानी योग का आद्योपांत अच्छे से स्वाध्याय किया जाए और कर्णानी योग की व्याख्यान विधान की शैली को अच्छे से समझा जाए तो आपको द्रव्यानी योग के सबसे नजदीक कर्णानी योग समझ में आएगा। हम पिछले जयपुर में पढ़ने के समय भी और जयपुर में पढ़ने के बाद भी जब जब भी कर्णानी योग का स्वाध्याय करते हैं तो टोडरमल जी साहब की उन चीजों को पहले ही स्पष्ट रखते हैं कि तत्व ज्ञान की ही स्पष्टता के लिए कर्णानी योग लिखा गया है। अपने परमागम ऑनर्स में 8वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब अपन पढ़ते पढ़ाते हैं तो ऐसा आता है कि कर्णानियोग द्रव्यानियोग की निर्मलता के लिए लिखा गया है। अब मेरे पास इसके लिए कम से कम मतलब इस समय 100 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो द्रव्यानियोग के लिए ही कर्णानियोग है ऐसी बात प्रूफ करती हैं। देखिए, देखो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। सबसे पहले कर्णानियोग में कर्म की अवस्थाएं, जीव की गुणस्थान मार्गण स्थान रूप अवस्थाएं और तीन लोक के रहने के स्थान, तीन लोक के आकार और तीन लोक की रचनाएं। गुणस्थान मार्गण स्थान जब पढ़ते हैं तो एक तो इसमें ये समझ में आता है कि एक एक समय की पर्याय की कितनी स्वतंत्रता है। वेश बदलने से परिणाम नहीं बदलते। सम्यक दृष्टि के जीवन में चारित्र मोह के उदय में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। पंचम गुण स्थान में भी किस किस प्रकार से आर्त ध्यान आदि हो जाता है। मुनिराजों के जीवन में भी कौन कौन से परिणाम होते हैं। तो एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता कर्णानुयोग से बहुत अच्छे से समझ में आती है। एक पूरा का पूरा एक आप इस संबंध में रिसर्च ही करें। कर्णानुयोग का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो द्रव्यानुयोग को प्रूफ करने के लिए नहीं लिखा गया हो। जैसे 8 कर्मों का जितना भी बंध सत्ता उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण जितनी भी अवस्थाएं हैं, कर्मों के 9 कर्म हैं, आबाधा काल है, ये सब द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को पुष्ट करता है। एक एक सिद्धांत लेते हैं बस। हम पढ़ते हैं प्राग भाव। एक पर्याय वर्तमान का पिछली पर्याय में अभाव है, ये कहलाता है प्राग भाव। ये कर्णानुयोग से कैसे प्रूव होता है? जैसे इस समय हमने कोई कर्म बांधा, मैंने समझ लीजिए दर्शन मोहिनी का बहुत भयंकर कर्म बांधा, 70 कोड़ा कोड़ी, भगवान का सीधे सीधे अवर्णवाद किया, हिंसा में धर्म बताया, एक समय की पर्याय हो गई। अब कर्णानुयोग कहता है ये सीधे उदय में नहीं आएगा, 70 कोड़ा कोड़ी की 7,000 वर्ष की आबादा काल पड़ेगी। ये यही तो प्रूफ कर रहा है। 7,000 वर्ष तक अगर आप आत्म परिणामों की विशुद्धि से अपनी गलती को स्वीकार के फौरन मतलब अपने सम्यक दर्शन का उपाय करें, तत्व निर्णय का उपाय करें, आत्मा क्या है, मुझसे कौन सी भूल हो गई ऐसे समझें, तो हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी घट करके अंता कोड़ी रह जाए। 7,000 वर्ष के काल में हो सकता है वो कर्म की सारी स्थितियां बिगड़ जाएं, नष्ट हो जाएं। तो अब ये हमारी एक समझ लीजिए एक खोज होनी चाहिए। आदरणीय अन्ना जी जयपुर में रहे, उन्होंने कर्णानियोग पे ही अपना जीवन पूरा अभ्यास में निकाला, लेकिन धारा उनकी वही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की रही। उन्होंने एक एक प्रकरण से जीव क्यों स्वतंत्र है, कर्म क्यों स्वतंत्र है, जीव की शक्ति क्यों अपार है, कर्म विकार क्यों नहीं कराता, ये सब प्रूफ करने में लगाया। मैं इन दिनों ये समझ पा रहा हूँ कर्णानी योग का सही नजरिए से, सही प्रकार से स्वाध्याय नहीं होने से
हम कर्णानी योग से दो द्रव्यों की परतंत्रता सिद्ध कर रहे हैं, दो पर्यायों की आपस में कनेक्शन, ये परतंत्रता सिद्ध कर रहे हैं। हमें जीव की सामर्थ्य का विश्वास कमजोर हो रहा है, हमें अभी भी ये लगता है हम कर्मों से हैरान हैं। अब यही समझ लीजिए, यही है जिनवाणी अब शास्त्र ना बन के हमारे लिए शस्त्र बन रही है। कर्णानी योग की लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज है। कर्म की अवस्था जीव की अवस्था को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। कर्म की अवस्था जीव की अवस्था का कारण नहीं है। कर्म का उदय जीव को विकार नहीं कराता। कर्म का उदय ये बता रहा है जीव में इस समय विकार हो रहा है, और कर्म के अभाव से विकार नहीं मिटता। जब जीव का विकार मिटता है तो कर्म की अवस्थाएं बताती हैं कि अब विकार मिट गया है। कुल मिला के आचार्य कुंद कुंद ने अपनी सारी लेखनी और अपना सारा का सारा जिनवाणी का साहित्य वस्तु स्वतंत्रता को सिद्ध करने में लगाया। कर्ता कर्म अधिकार की यूं समझ लीजिए, गाथा 76 के बाद से एक प्रकरण आता है। जीव कर्मों को नहीं बांधता, जीव के परिणाम के निमित्त से स्वयं ही कर्म परिणमित होते हैं, और कर्म से विकार नहीं होता। कर्म के उदय के समय जीव स्वयं ही विकार करता है। बहुत इसको अपन ने विस्तार से ले लिया, इतना ही समझिए। कर्णानी योग को द्रव्यानी योग का छोटा भाई समझो। कर्णानी योग द्रव्यानी योग की पुष्टि के लिए लिखा गया है। माँ जिनवाणी का आंचल भय कराए, आर्त ध्यान कराए, संक्लेश कराए, डर बैठाए, और हमें हमारी शक्ति से का विश्वास नहीं आ पाए, तो इसके लिए तो आचार्यों ने कर्णानी योग नहीं लिखा था। हम कर्णानी योग का सम्यक स्वाध्याय करें, इतना ही इस प्रश्न का भाव समझना।